Good morning, students. Welcome to Fine Art class. And this is your Fine Art teacher Amrita. And today's topic is temple sculpture and architecture. So, firstly, we will see what is temple. Temple is related to God, where a human was in search of peace and spirituality. India has long tradition of construction of temple, different religions as Hinduism, Jainism, Buddhism. The the place which were used to worship. तो जैसे कि मंदिर के बारे में बात करें तो मंदिर क्या है? मंदिर जो है धार्मिक और आध्यात्मिक जो है अनुष्ठानों के लिए मतलब पूजा पाठ के लिए जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, जो एक आरक्षित जो एक इमारत होती है, जैसे कि हम जो प्रेयर करते हैं और उसमें जो है आमतौर पर सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आते हैं और ऐसी इमारतों के लिए जो प्रयोग किया जाता है, इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म कई धर्मों के जो लोग होते हैं वो मतलब अपनी अपनी एक आर्किटेक्चर होता है, एक बिल्डिंग अपनी पूजा पाठ करते हैं। तो इट मीन्स क्या है, जो मंदिर मन से दूर एक स्थान ऐसा जहाँ पे अपने रिलीजियस थीम को हम डिस्कस कर सकें और अपने एकांत होकर हम मतलब भगवान को हम याद कर सकें, वो मंदिर हैं। ओके, and now we will discuss about what is sculpture. Sculpture is the branch of the visual art that operate in 3 dimensions. It is one of the plastic art durable sculpture process originally used carving or molding in stone, metal, वुड एंड अदर मटेरियल्स। तो जैसे कि हम स्कल्पचर के बारे में अगर बात करें तो स्कल्पचर क्या है? स्कल्पचर जो है एक विजुअल आर्ट का एक ऐसा रूप है जो कि 3 डायमेंशनल होता है और इसमें जो है मॉडलिंग, कास्टिंग, कार्विंग इस तरह से कई टेक्निक में इसमें प्रयोग करके इससे लकड़ी से, धातु से या फिर फाइबर से उसको गढ़ करके कोई भी कलाकृति की रचना जो की जाती है उसको हम स्कल्पचर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बारे में जो है अब हम जो टेम्पल के बारे में बात करें कि टेम्पल का जो ओरिजिन हुआ था और टेम्पल बनाए गए थे वो किस तरह से बनाए गए थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि चैप्टर है हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन। Nearly everyone who visits South India return with an impression that it is land of temple. South India is dotted with a number of temples. Many of them are old. The same are still under construction. Apart from the cities, a good number of towns or villages have 2 or more temples. तो देखिए इसके बारे में जैसे हम बात करें कि जो मतलब लगभग वे जो सभी लोग हैं जिन्होंने जो है भारत में जो भ्रमण किया है, यानी कि जो उन्होंने कई जगह पे जो विज़िट किया है और जो है मतलब विशेषकर से हम उन लोगों को देखें जिन्होंने दक्षिण भारत का यानी कि साउथ इंडिया को जो विज़िट किया है, वे एक ऐसे इम्प्रेशन को साथ में लेके लौटे हैं कि भारत और विशेष रूप से जो है दक्षिण भारत के जो एक मंदिरों की दक्षिण भारत जो है वो एक ऐसे मंदिरों की भूमि है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं वो विश्व भर में अपने जो है मंदिरों के लिए स्पेशली जो भारत है हमारा वो अपने मंदिरों के लिए स्पेशली बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे इतनी सुंदर सुंदर इतना डिफरेंट डिफरेंट मंदिर हैं कि शायद ही इतने कहीं और मिलेंगे। स्पेशली साउथ इंडिया में मतलब अगर हम इस देश के अंदर जो है एक जगह पर बहुत ही प्राचीन समय के जो है मंदिर हैं और वो देखने को मिलते हैं। और अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पर मतलब पुरानी टेक्निक से बना कोई ना कोई मंदिर वहाँ पे देखने को मिल जाता है। और शहरों के अलावा वहाँ कस्बों में, गाँव में भी बहुत से ऐसे मंदिर देखने को मिलते हैं जहाँ के मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि जो है कि जो मनुष्य की जो एक समझ थी और उसके समझने की जो एक क्षमता थी, उसको जो भी वो समझना चाहता था उसको सेटिस्फाई करने के लिए अपने जो एक्सप्रेशन को, अपने जो है रिलीजियस को, अपने विश्वास को एक जो विजुअल आर्ट की जो फॉर्म में यानी कि जो है हम ये कह सकते हैं कि एक मूर्त रूप उन्होंने प्रदान किया है, मतलब कि मंदिरों को बना करके जो एक धर्म को जो है बढ़ावा देने के साथ साथ जो है कि ब्यूटी को और आर्ट को
और ब्यूटी और आर्ट का दोनों का एक समन्वय दिखाता है, यानी कि उन दोनों की मेजोरिटी को दिखाता है वो प्राचीन मंदिर का आर्किटेक्चर। अब हम एंशियंट पीरियड की बात करें तो प्राचीन समय में जो है भारतीय मूर्तियों का जो निर्माण जो मंदिरों की सजावट के लिए आरंभ हुआ था, और ये जो टेक्निक थी ये रॉक कट टेम्पल स्कल्पचर से शुरू होकर जो कि धीरे धीरे और एक बहुत बड़े मतलब रथों के निर्माण तक ये पहुंची। रथों का निर्माण क्या है कि बहुत से ऐसे मंदिर बनाए गए हैं कि उनका आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि उन मतलब रथों की फॉर्म में भी मंदिरों को दिखाया गया है, और जिससे स्ट्रक्चरल आर्ट का जो है डेवलपमेंट हुआ। उस समय पे जो इतना स्ट्रक्चरल आर्ट को इतने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया कि उस स्ट्रक्चरल आर्ट का उस टाइम पे डेवलपमेंट होने लगा। इसका जो आरंभ हुआ वो गुप्ता पीरियड से मतलब माना जाता है, गुप्ता पीरियड से स्टार्ट हुआ, परंतु जो गुप्ता पीरियड है उससे पहले भी इस तरह के मंदिरों का निर्माण मतलब कला में जो मतलब निर्माण देखने को मिलता है। और जो कि आर्ट में जो हमें कुछ इसके जो सिंबल मिलते हैं वो 8वीं मतलब 8th सेंचुरी से जो कि लगभग पूरे इंडिया में इस तरह से स्ट्रक्चरल टेम्पर का जो है डेवलपमेंट होने लगा था। ठीक है, जिससे कि पूर्व में आप हमें बता दूं इसके जो पीरियड स्टार्ट हुए थे, जैसे कि पूर्व में जो कि ईस्ट में पाला रूलर्स एंड जो साउथ में क्या था पल्लवा रूलर्स एंड जो पल्लवा एंड चोला रूलर्स, और सेंट्रल इंडिया में अगर बात करें तो राष्ट्रकूटा एंड चंदेला रूलर्स ने मतलब आर्किटेक्चर का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया था। और 8वीं शताब्दी से यानी कि 8th सेंचुरी से लेकर इस समय इस तरह से मतलब काफ़ी सारा स्ट्रक्चरल टेम्पर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, इसके बाद विजयनगर, राजस्थान, मैसूर, बंगाल, उड़ीसा, है ना, इन सब इस प्रकार के जो है मंदिरों का जो निर्माण जो 12th सेंचुरी में होता रहा। और मतलब हम पूरे डिटेल में कह सकते हैं कि जो है 500 ईस्वी से शुरू होकर जो मतलब मंदिरों का जो आर्किटेक्चर का जो निर्माण था, जो स्ट्रक्चरल टेम्पल की जो एक कला है, ये मदुरई के मीनाक्षी टेम्पल से रामेश्वर टेम्पल के निर्माण तक अपने जो था क्लाइमैक्स में पहुंची। परंतु अब देखिए इसके बाद इन सभी मंदिरों में जो एक विशेष जो मतलब एक इम्प्रेशन जो दिखाई देता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन प्रिंसिपल्स को अपनाकर मतलब उनको लेकर के इन सभी मंदिरों का जो स्ट्रक्चरल जब निर्माण इनका कराया गया, तो वो जो है कि जो वहाँ का आर्किटेक्चर नामक ग्रंथ पर वो आधारित है। अब भारतीय मंदिरों को अब इसका कुल मिला के इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इसका जो इससे आगे हम देखेंगे कि भारतीय मतलब के इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, नगरा एंड जो कि हमारी उत्तर भारत की यानी कि हम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के जो जितने भी टेम्पल हैं हमारे वो जितने भी टेम्पल हैं उनका जो आर्किटेक्चर है वो नगरा आर्किटेक्चर है, उसको नगरा के नाम से जाना जाता है। और जो साउथ इंडिया का जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है उसको हम कह सकते हैं कि वो द्रविड़ा आर्किटेक्चर है। ये दोनों टेक्चर अलग ये दोनों जो आर्किटेक्चर हैं दोनों अलग अलग हैं, और इन दोनों का जो एक मिला जुला रूप है जो कि मिड इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ये डेवलपमेंट हुई थी, ये एक शैली है जो कि साउथ की और नॉर्थ के बीच में डेवलपमेंट हुई थी। ये एक और नगरा और द्रविड़ा को मिलाकर एक ये भी एक आर्किटेक्चर का एक पार्ट है।